देखो बंदे ने जब अपना सबसे पहला लैपटॉप लेना होता है ना, तो उसे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होती, ना तो कंपोनेंट्स का पता होता है, और कंफ्यूजन वैसे ही बढ़ जाती है कि कौन सा ब्रांड बढ़िया रहेगा। 90% ऑफ यूजर्स ना अपना जब सबसे पहला लैपटॉप बाय करते हैं वो 40-50 हजार रुपए का ही होता है। देखो एक चीज समझो कि इस पीरियड के अंदर हमें जो इंटेल के 12th एंड 13 जनरेशन के लैपटॉप मिलते हैं ना, वो टोटली वैल्यू फॉर मनी है। एक और चीज है, देखो प्रोसेसर तो मैंने आपको बता दिया कि 12th और 13 जनरेशन का बाय करना है, लेकिन जो रैम है कम से कम 16 GB की होनी चाहिए। अगर आपको 16 GB की रैम नहीं मिल रही लैपटॉप में, मान लिया कि आपने 8 GB रैम के साथ में लैपटॉप बाय करना है, लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि उसकी रैम एक्सपेंडेबल पक्का होनी चाहिए। अगर आपने प्रोफेशनल काम करने है फिर आपने U सीरीज वाला लैपटॉप बाय करना है प्रोसेसर, बिकॉज उसका जो बैटरी बैकअप है वो ज्यादा मिलता है हमें। एंड अगर आपने हैवी टूल्स के ऊपर काम करना है फिर H सीरीज वाला प्रोसेसर बाय करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया मिल जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका हमने ध्यान रखना है, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ और सिर्फ जनरेशन देख के कभी भी लैपटॉप बाय नहीं करना कि 13 जनरेशन है, इस पीरियड की लेटेस्ट है, पावरफुल लैपटॉप है, बाय कर लिया। एग्जांपल देके समझाता हूँ। दो प्रोसेसर हैं, दोनों i3 के हैं, 13 जनरेशन का 1305U एंड 12 जनरेशन का 1215U। दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो 1215U की जो परफॉर्मेंस है वो 1305U से ज्यादा बेटर है, हालांकि वो लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। लाइक ये जो डेल का लैपटॉप है ये 1215U के साथ में आता है, इसका रिव्यू भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, डेल वॉस्ट्रो 3520। इसका प्राइस सिर्फ 34,000 रुपीज है। 1215U प्रोसेसर मिल जाएगा आपको इसके अंदर। अब देखो ये जो प्रोसेसर है, इस पीरियड के अंदर आपको जितने भी राइजन के प्रोसेसर मिल जाते हैं, 5300U हो गया, 7320U हो गया, और या फिर जो 11 जनरेशन के इंटेल के प्रोसेसर हैं, उन सभी के कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। कंपैरिजन आप खुद ही चेक कर सकते हो। 8 GB की रैम है, एक्सपेंडेबल 16 GB तक, 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब इसकी जो डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली दे रखी है, 15.6 इंचेस की फुल HD WV एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली, बहुत ही शानदार डिस्प्ले है। मैंने इसके ऊपर एडिटिंग करके देखी है, लैपटॉप की परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव है, एंड डिस्प्ले के ऊपर अपने जो कलर करेक्शन वाले काम है ना, वो बहुत ही स्मूथली होते हैं, एकदम ही एक्यूरेट। एंड उसके बाद ना मैंने गेमिंग भी टेस्ट करके देखी इस लैपटॉप के ऊपर, थोड़ी बहुत गेम्स चला के देखी है, एकदम ही स्मूथ गेम प्ले है। अगर आपने कभी कभी ओकेजनल गेमिंग करनी है, वो चीज भी आपका लैपटॉप करवा देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने एकदम ही डिटेल के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस चेक करनी है, या फिर आप एडिटिंग परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो ना, तो आपने ये वाली वीडियो देखनी है, आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इंटेल की यूएसडी ग्राफिक्स के साथ ही MS ऑफिस दिया गया 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 41 वाट की बैटरी के साथ ही 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एक USB Type-C पोर्ट है, 2 USB Type-A HDMI एंड 3.5mm कॉम्बो, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। अगर आपको डेल का लैपटॉप अवेलेबल नहीं मिलता फिर क्या करना है, इसका एक दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन है जो कि HP का 15S लैपटॉप है, 36,000 रुपए के अंदर आपको सेम स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, तो आपने इस लैपटॉप को बाय करना है। आगे बढ़ते हैं, HP का लैपटॉप बताता हूँ आपको, HP 15 40,000 के अंदर आपको ये लैपटॉप मिलेगा, प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया इसके अंदर। अब एक चीज है, देखो जैसे हमने 1215U प्रोसेसर देखा ना, इसके अंदर हमें 1315U प्रोसेसर मिल रहा है, यानी कि उसी सेम प्रोसेसर का नया मॉडल। पैसे तो अपने 5-6 हजार रुपए ज्यादा लग रहे हैं, नो डाउट, लेकिन जो 1215U प्रोसेसर है ना, उसके कंपेरिजन में इसकी परफॉर्मेंस एकदम ही मैसिव डिफरेंस है। 1315U ज्यादा अच्छा 1215U से। 8 GB की रैम, 512 GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले दे रखी है, 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली। इंटेल की USD ग्राफिक्स है, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एंड MS ऑफिस इस पीरियड के लैपटॉप्स के अंदर मिलना बहुत ही रेयर चीज भी है। देखो कई लैपटॉप ऐसे भी हैं जो इस पीरियड के अंदर में मिल जाते हैं, MS ऑफिस तो मिल जाएगा, लेकिन उनकी बाकी स्पेसिफिकेशन बढ़िया नहीं मिलती। हमने क्या करना है, अपना जो मेन फोकस है वो कंपोनेंट्स के ऊपर रखना है, जिसने परफॉर्मेंस निकाल के देनी है। MS ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है वो तो चल ही जाएगा। 41 वाट की बैटरी के साथ ही 65 वाट का अडेप्टर दिया गया, एक USB 3.2 Type-C, 2 USB 3.2 Type-A, एक HDMI 3.5mm कॉम्बो, ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। देखो इसका तो बेस्ट लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया मैंने। अगर आपको ये लैपटॉप अवेलेबल नहीं मिलता फिर आपने Lenovo की ThinkBook 14 को बाय कर लेना है। आपको लैपटॉप मिल जाएगा 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज में, बाकी सभी स्पेसिफिकेशन कंप्लीटली सेम है। अगला लैपटॉप है Acer का Acer Aspire Lite, 43,000 रुपीज के अंदर आपको लैपटॉप मिलेगा। लेकिन भाई देखो एक चीज है, इस बजट तक हमने सिर्फ i3 प्रोसेसर देखे हैं, लेकिन Acer के इस लैपटॉप के अंदर आपको i5 मिल रहा है 12 जनरेशन का, 1235U। ऑब्वियसली जो i5 12 जनरेशन है वो i3 जो अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर देखे हैं सभी से ज्यादा बड़ी है। 10 को 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, कंपैरिजन आपके सामने है, चाहे 1215U लगा लो, 1315U हो गया, और या फिर 1220p, सभी के कंपैरिजन में जो 1235U की परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर है। एंड एक तो आपको प्रोसेसर अच्छा दे दिया, दूसरी बढ़िया चीज क्या है कि इसके अंदर आपको 16 GB की रैम पहले से मिल जाती है, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 32 GB तक आप इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हो, 512 GB की SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD, इंटेल की USD ग्राफिक्स, 36 वाट की बैटरी के साथ ही 45 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा, एक USB Type-C पोर्ट है, 2 USB Type-A 2.0, एक Type-A मिल जाती है 3.2, HDMI 3.5mm जैक एंड साथ में ईथरनेट, ये सब कुछ लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। सेम स्पेसिफिकेशन के साथ बिल्कुल ही सेम प्राइस पॉइंट पे Lenovo V15 भी अवेलेबल है। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है, किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ 14 इंचेस का एकदम ही शानदार लैपटॉप, 14 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले में जाती है लैपटॉप में, Lenovo V14।
इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। देखो कई यूजर्स की प्रेफरेंस होती है कि भाई मुझे छोटा लैपटॉप चाहिए, मैं ट्रैवल करता हूँ, कॉम्पैक्ट साइज के अंदर आपको लैपटॉप पसंद है तो ये लैपटॉप आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको 180 डिग्री हिंज भी मिल जाती है, यानी कि लैपटॉप की डिस्प्ले को आप जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हो, चाहे तो फ्लैट भी हो जाती है इसकी डिस्प्ले। एंड ऊपर से इसके अंदर हमें प्रोसेसर i5 दिया गया 1235U, जो हमें एसर के लैपटॉप के अंदर मिल रहा था, एकदम ही तगड़ी परफॉर्मेंस। 16GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 24GB, 512GB की Gen 4 SSD मिल जाती है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। Gen 4 की जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD, तो यहाँ पे भी अपना फायदा है, हमें परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर मिलेगी। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 2 USB Type-A पोर्ट्स हैं, एक USB Type-C, Ethernet एंड 3.5mm कॉम्बो। अगर आपने 14 इंचेस के अंदर लैपटॉप बाय करना है, इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू बाय। अब मैं आपको बताता हूँ एक बोनस लैपटॉप जो कि है ऑनर का मैजिकबुक X16। देखो सिर्फ 40,000 रुपए के अंदर आपको i5 तो मिलता ही है एंड मिलता भी 12 जनरेशन का है, लेकिन ये मिलेगा आपको 12450H प्रोसेसर के साथ में। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर आपको जैसे समझाया था कि U का मतलब होता है प्रोफेशनल काम, बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़िया मिलेगा। H प्रोसेसर का मतलब है हैवी काम, लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलेगा। अगर आपने हैवी काम करनी है, थोड़ी बहुत गेमिंग करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, किसी भी हैवी टूल को यूज करना है, आपने H सीरीज वाला लैपटॉप बाय करना है। फिर इस बजट के अंदर अपने पास ऑनर मैजिकबुक सबसे बड़ी ऑप्शन है। 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD, स्टोरेज इसकी एक्सपेंडेबल है। अब इसकी जो डिस्प्ले उस पर ध्यान दो, देखो नॉर्मल फुल साइज डिस्प्ले होती है 15.6 इंचेस की, लेकिन इसकी डिस्प्ले है 16 इंचेस की, तो बड़ी डिस्प्ले का अपना ही फायदा है। 16 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में, 42 वाट आवर्स की बैटरी है, 65 वाट का Type-C अडेप्टर मिल जाएगा, 2 USB Type-A, एक USB Type-C HDMI एंड 3.5mm कॉम्बो। ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। एकदम ही तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको लैपटॉप मिल रहा है, आप इसे जरूर कंसीडर करो, हाईली रिकमेंडेड है। तो ये थे सबसे बढ़िया लैपटॉप जो कि आप 40,000 रुपए के अंदर बाय कर सकते हो। सभी लेटेस्ट इंटेल की 12th एंड 13th जनरेशन के प्रोसेसर्स हैं। देखो 40,000 रुपए के अंदर आपको इन लैपटॉप्स के अंदर सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती है, नो डाउट। अगर आपने दूसरे किसी बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना तो सारी वीडियोस आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, तो वो चीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड आप किस लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो वो चीज भी कमेंट कर दो, जिसके मेजॉरिटी कमेंट्स होंगे उसका रिव्यू आपको टेकम पे पक्का मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।